चुनाव आयोग का काम तो मतदाताओं का परिचय पत्र या उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाना है ताकि वो जो भारत का नागरिक है वो वोट करे, और घुसपैठिया छांटने का काम भी चुनाव आयोग करेगा क्या? नहीं, मेरी बात हाँ ठीक है, कंप्लीट ओके। नाउ सिंह साहब 1 सेकंड 10 सेकंड वो मांग रहे हैं, उनको ले लेने दीजिए। ठीक है, ओके। और अभी आपने और रोहित भाई ने सबने कहा विरोधी सवाल उठा रहे हैं। मैं 2 उदाहरण सिर्फ दे दूं। आंध्रा के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू ने आग्रह किया चुनाव आयोग से कि हमारे यहां एसआईआर करवाइए, चुनाव आयोग नहीं गया। महाराष्ट्र में कल का बयान, ताजा बयान बता रहा हूं, शिंदे सेना के एक विधायक है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में खुले पैसे का खेल खेल रही है, और सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर उनकी ही सहयोगी पार्टी आरोप लगा रही है। कल रोहित भाई भी लगाएंगे, मुझे पता है, अच्छे आदमी है ये। लेकिन आज इसका जवाब है सिंह साहब दे के जाए। सिंह साहब ना जवाब दे दीजिए। ठीक, आप उनको बोलने दीजिए ना। प्रभात जी, लेट हिम कंप्लीट। प्रभात सिंह साहब, पहली बात एक करके मेरे साथ कट 30 सेकंड टीएमसी के लोगों ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल में क्यों करा रहे हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं करा रहे हैं। ये बीच में बोलेंगे कैसे? वन बाय वन प्लीज प्रभात जी, लेट हिम कंप्लीट। प्रभात जी, राहुल गांधी जी ऐसा हो सकते हैं, आप कैसे हो सकते हैं? तो इनको बताइएगा, 12 राज्यों में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बात, अभी इन्होंने एक सवाल उठाया कि बीएलओ टीचर कैसे, अध्यापक कैसे हो सकता है, तो एक नजीर पेश करना चाहिए जहां जहां इनकी सरकार है। क्या वहां पे बीएलओ की ड्यूटी मतलब वो शिक्षक से नहीं कराएंगे, या पूर्वत में जब भी एफआईआर हुआ है तो क्या अध्यापकों से? नहीं, अब मैंने बीच में बोला नहीं, अगर लगातार आप बीच में बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाजी आप इनको ठीक कराइए। क्या मकसद जी, मतलब आपने सवाल पूछा, जवाब सुनते जाइए। क्या इसके पहले आज जब तक चुनाव का काम हुआ है, चुनाव प्रक्रिया में क्या शिक्षक हिस्सा लिए हैं कि नहीं? तीसरी बात मैं कहूँगा, छोड़ दीजिए ना आप क्या चीज, मैं कह रहा हूँ मकसूद जी इनसे पूछिए, हम अभी कहते अरे आप चुप तो रहिए, मकसूद जी चुप तो रहिए। वन बाय वन प्लीज सिंह साहब, एक सेकेंड पहले शिक्षक नहीं होते भैया, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा। पूछ के जवाब लेने में भी दिक्कत है, जवाब तो जनता को सुनने दीजिए। तीसरी बात मैंने कहा कि घुसपैठियों को हमने, आप सवालों के जवाब दीजिए, आप मुद्दे पे रहिए। प्रभात जी प्लीज इंटरवीन। प्रभात जी ठीक है, सिंह साहब अब आप कंप्लीट करें और जो आरोप है उस पर जवाब दे दें आप प्लीज। मैं तो सब पे दिया, मैंने तो टीएमसी की बात को नहीं, महाराष्ट्र में आपके विधायक हो रहा है, शिंदे सेना के इनसे पूछिए कि इन्होंने भगा तो भाग के जाते हैं। ये तो कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हमें सहयोगी विधायक जिसके दम पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने रखे हैं, कांग्रेस को देवेंद्र फडणवीस जिसके दम पर मुख्यमंत्री बने रखे हैं, वो विधायक किसी भी धर्म के महाराष्ट्र के रह ही नहीं पाते हैं। मकसूद जी, दिक्कत यही है कि कांग्रेस जो अच्छे कार्य करती है ना उसको भी नहीं बता पाती है। कांग्रेस, अरे भैया आप सुनिए तो मकसूद जी से बात हो रही है। आप दोनों आपस में उलझते रहेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा फिर बात करने के लिए। आखिर का 1 मिनट बचा मेरे पास। ना एहतशाम मुल्क, बहुत से सवाल टीएमसी ने भी खड़े किए, कल आप मिले भी, और ईसीआई ने तमाम जो आरोप या सवाल थे उसका उन्होंने खंडन कर दिया है। तमाम आशंकाओं और हर आरोप को उन्होंने बेबुनियाद, आधारहीन करार दिया है। मकसूद जी हमें 10 और ये कहा है कि आप इंतजार तो कीजिए ड्राफ्ट। देखिए मकसूद भाई, मकसूद जी 10 सेकंड तो दे दीजिए, हम पूछ तो लें कि ममता जी क्यों चाहते हैं कि चुनाव आयोग, मैंने पहले कहा पूछ तो लें मकसूद जी, तो लगातार बीजेपी के सारे ये कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे, आप पूछिए ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे लोग बोलेंगे तो कैसे हो पाएगा? एक आदमी को बोलने का मौका दिए कम से कम। मकसूद भाई हमसे सवाल कर रहे थे, आराम से प्लीज 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 प्लीज। ये तो देखो मेंटेन कर पा रहे हैं क्या मकसूद भाई, आप प्रभात जी को छूट दे रखे। देखिए मकसूद भाई, प्रभात जी तो लगातार बोलते रहे, प्रभात जी तय नहीं कर पाते हैं कि वो घुसपैठियों को निकाले कि घुसपैठियों के साथ खड़े। आज भी प्रभात जी कहते हैं, फिर आप दोनों आपस में उलझेंगे। मोहम्मद एहतशाम मुल्क बोलेंगे प्लीज, फाइनल कमेंट। कहिए कि घुसपैठी बाहर जाना चाहिए। प्रभात जी कहिए कि घुसपैठी बाहर जाना चाहिए। प्रभात जी सिर्फ इतना कहिए, घुसपैठी चाहे किसी भी धर्म का बाहर जाना चाहिए। कहिए प्रभात जी, कहिए घुसपैठी किसी भी धर्म का बाहर नहीं कर पाएंगे ना। फाइनल कमेंट अशोक तिवारी, सिर्फ अशोक तिवारी। तो आप कहिए अशोक तिवारी, ये सब जो सवाल हो रहे हैं
और ये जो आशंकाएं हैं उसको लेकर तो चुनाव आयोग कह रहा है एक तो चोरी ऊपर से कि इंतजार करिए। प्लीज अशोक तिवारी बोलेंगे, वाइंड अप जी, करेंगे। चोरी तो आपकी ही पार्टी करती, इंदिरा गांधी जी की, मफी भाई हमें बोलने का मौका दीजिए, मैं बोल नहीं पाया हूं आपकी बात। अरे जिसके दम पर सरकार बना के महाराष्ट्र में बैठे हैं वही विधायक कह रहा है कि आप 25,000 13 बनाम 1, मतलब 13 वोट जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं मिला था, 1 वोट मिला था जब प्रधानमंत्री बने, और इंदिरा गांधी जी को तो हाई कोर्ट ने स्वघोषित चोर किया। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।